हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जावा की पूरी दुनिया समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जावा सीखना क्यों है। वाई डू वी नीड टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं जावा की। तो 1991 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में देयर वाज अ स्मॉल टीम कॉल्ड एज ग्रीन टीम, जिसमें जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन यूज्ड टू वर्क टुगेदर. So James Gosling, who was team lead of this team, tried to modify language C++, बट ये इन्होंने बहुत ही जल्दी स्क्रैप कर लिया इन द फेवर ऑफ क्रिएटिंग अ कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज, जिसका उन्होंने इनिशियली नाम रखा ओक. बट ये जो ओक नाम है वो ओक टेक्नोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी ट्रेडमार्क कर चुके थे, तो दे हैड टू चेंज द नेम ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए उन्होंने इसका नाम जावा रखा. तो ऐसे जावा का स्टार्ट हुआ. और ये नाम कब चेंज हुआ? 1995 में. एंड 1995 में ही जावा का फर्स्ट वर्जन आया मार्केट में. एंड जावा 2010 से ओरेकल कॉरपोरेशन के अंडर है. तो नाउ इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन. ये हमने हिस्ट्री समझ लिया जावा का. लेट्स सी व्हाई डू वी नीड टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सबसे पहला रीज़न है पॉपुलैरिटी. येस, according to TIOB programming index, Java is at position number 2 according to its popularity. So ये जो TIOB programming index है, ये हर महीने अपडेट होता है. तो करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जावा इज़ एट पोजीशन नंबर 2. आप पूछोगे कि ये रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है. सो ये रेटिंग कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सर्चेस. जो हम सर्च इंजन में जैसे गूगल, बिंग, याहू, अमेज़ॉन, यूट्यूब, यहाँ पे जो सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और जितने स्किल्ड इंजीनियर्स हैं वर्ल्ड वाइड, कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसके अकॉर्डिंग टयोब ये कैलकुलेट करता है पॉपुलैरिटी ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप समझ सकते हो कि जावा कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और ये हमेशा नंबर 1 और 2 के बीच में रेंज करता है फ्रॉम लास्ट मल्टीपल ईयर्स. तो सेकेंड रीज़न है जावा की पॉपुलैरिटी का, वो है द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड द नंबर ऑफ जावा डेवलपर्स. तो जॉब ओपनिंग्स भी उतनी ही ज़्यादा है. ये एस्टिमेटेड है कि जावा के करंटली 10 मिलियन डेवलपर्स हैं. तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे डेवलपर्स जावा टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, कितनी सारी ओपनिंग्स हैं जावा की. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जावा हमेशा खुद को इम्प्रूव करता है. So since 1995, it has always improved, keeping its basic principles on track. जावा ने हमेशा खुद को एडवांस किया है. नेक्स्ट रीज़न है कि क्यों हमें जावा सीखना चाहिए, वो है जावा के प्रोग्राम्स, मतलब जावा के एप्लीकेशंस, जहाँ जावा कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सबसे पहला है मोबाइल एप्लीकेशंस. जो भी अभी मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ देम यूजेस जावा टेक्नोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अपार्ट फ्रॉम दैट, जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. ट्विटर, आप सब ने ये सुना होगा, ट्विटर वेबसाइट है, उनका एंड्रॉयड ऐप भी है, वो जावा पे बेस्ड है. इनिशियली ट्विटर का वेब एप्लीकेशन जो था वो रूबी ऑन रेल्स पे बनाया गया था. एंड ट्विटर को बहुत सारे इश्यूज आते थे डाउन टाइम के, कि काफ़ी टाइम ट्विटर अवेलेबल नहीं होता था. जब से उन्होंने मूव किया है अपनी टेक्नोलॉजी टू जावा, ये इश्यूज आना बहुत ही ज़्यादा कम हो गए. तो आप जावा का पावर समझ सकते हो इससे. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस होती है, जैसे बिग डेटा की एप्लीकेशंस होती है, तो डेटा एनालिसिस के लिए, पैटर्न्स फाइंड करने के लिए, ये सारे एप्लीकेशंस में जावा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स हम क्लाउड पे भी बहुत इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं. तो जो जावा के ऑलरेडी एप्लीकेशंस बने हुए हैं, आप उसको भी बहुत इजीली क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो. नासा के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, उसमें जावा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. काफ़ी सारे गेम्स जावा टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं. अब आपने कोई गेम या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, वहाँ पर आया भी होगा, डू यू वांट टू अपडेट जावा, येस और नो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव क्लिक्ड येस, क्योंकि ये सब गेम्स या एप्लीकेशंस को चलने के लिए जावा चाहिए. जावा चाहिए इन द सेंस जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए.
इसके लिए ये गेम्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलता है जावा भी इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली इट इंस्टॉल्स जावा ऑल्सो दोज एप्लीकेशंस। एंड डेटाबेस कनेक्शन में भी जावा बहुत ईजीली काम आता है, लाइक ईजीली डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं जावा के एप्लीकेशंस। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस टुडे हैव द डेटाबेस कनेक्शंस, राइट। सो जावा उनमें स्टार्ट से जावा उसमें काम आता है, एंड ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जावा के। तो आप इससे आप समझ सकते हो कि जावा इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि जावा के इतने सारे यूजेस हैं, इतने तरह के एप्लीकेशंस जावा से बन सकते हैं। द नेक्स्ट मेन रीज़न जावा की पॉपुलैरिटी क्या या क्यों हमें जावा पढ़ना चाहिए वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जब C++ और C लैंग्वेज थे, जावा न्यू आया था, तो C++ एंड C के कंपाइलर्स क्या करते थे, डायरेक्टली ये जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है C या C++ को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमें समझ सकती है और कंप्यूटर को इजीली नहीं समझ सकती है, उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इन सिंपल टर्म्स। वो डायरेक्टली जो कंपाइल करते थे, ये कंपाइल होके डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था उनके कंपाइलर्स। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो एक मशीन के रिलेटेड होती है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज में कोड है ये विंडोज़ के लिए अलग होता है, लिनक्स के लिए अलग होता है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो डिफरेंट होता है। ये जो मशीन कोड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंडेंट होता है। बट जावा ने क्या डिफरेंट किया, जावा लैंग्वेज कंपाइल होके आपको पता है फॉर्म करता है बाइट कोड, करेक्ट। तो ये बाइट कोड जो बनाता है ना, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आपने एक जावा एप्लीकेशन को कंपाइल करके उसका बाइट कोड बना लिया, अब ये बाइट कोड आप कोई भी सिस्टम पे रन कर सकते हो, कोई भी सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आपको इसको विंडोज़ पे रन करना है, लिनक्स पे, सोलारिस पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हो यूजिंग JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, हम ये टर्म्स क्लोजली देखेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में, बट आपको बेसिकली इतना समझ गया कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। तो इसकी वजह से जो जावा के प्रोग्राम्स है ना वो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मीन्स दे कैन बी मूव्ड ईजीली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हमने देख लिया कि सेम जावा कोड जो कंपाइल्ड कोड है वो हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, एंड ये अचीव हुआ यूजिंग बाइट कोड इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ऑन एनी मशीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया उस टाइम पे जब वर्ल्ड वाइड वेब चल रहा था, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया था, जब इंटरनेट बहुत बूम हुआ था इनिशियली, तो तब जावा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसकी वजह से, क्योंकि हम इंटरनेट से कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते थे और हमारा सिस्टम वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता हो एंड इट कुड रन दैट एप्लीकेशन। इसके लिए जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तब से। नेक्स्ट रीज़न है कि हमें जावा क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जावा के जो हम प्रोग्राम्स है दे आर ईजीली एक्सटेंडेबल। मतलब हमने अभी प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, उसको हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, वो एक बहुत बड़े एप्लीकेशन लेवल तक हम उसको ईजीली लेके जा सकते हैं। तो जावा स्केलेबल डेवलपमेंट बहुत ही ईजीली कर सकता है, क्योंकि जावा जो स्ट्रक्चर है ना उसने एकदम सिंपल रखा है और हायरार्किकल रखा है, विच मीन्स जावा में क्लासेस होते हैं, हम देखेंगे क्लासेस क्या होता है, बट अभी के लिए समझो कि जावा बेसिकली बहुत सारे क्लासेस हम फॉर्म करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल क्लासेस जो रिलेटेड हैं वो एक पैकेज में आ जाते हैं, और बहुत सारे जो रिलेटेड पैकेजेस हैं उनको हम एक मॉड्यूल में डाल सकते हैं। ये मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट जावा 9 में आया है, बट बहुत ही यूज़फुल है, हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से जावा के जो कोड बेसिस है वो स्ट्रक्चर्ड है, मतलब काफ़ी सालों बाद भी हम वो कोड को ईज़िली समझ सकते हैं, वो कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जावा के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टूलिंग सपोर्ट है। किस चीज़ के टूल्स, जो कंपाइलिंग, डीबगिंग के टूल्स हैं,
ये सब जो है जिसकी वजह से हम टेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जावा के लिए जो हमको एक एप्लीकेशन, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन लिखने में बहुत ईजी कर लेता है चीज़ें। एंड उसके अलावा जावा के पास बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है। जावा की खुद की ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो बहुत सारी लाइब्रेरीज पब्लिश करती है, जिसकी वजह से हमको कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता है। वी कैन यूज़ दिस लाइब्रेरीज डायरेक्टली इन आवर सिस्टम एंड हमारा डेवलपमेंट एफर्ट बहुत कम हो जाता है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक और चीज़ है जावा जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है प्रोडक्टिविटी। तो जावा हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करता है? जब सबसे पहला रीज़न है जावा के अंदर टाइप सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इंट एज, तो ये जो एज है वो एक वेरिएबल है, इसको मुझे एक टाइप देना पड़ता है कि ये एज का टाइप क्या होगा। तो मैं बोलूँगी ये इंटीजर होगा, मेरी एज इंटीजर होगी, ये कोई स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। मुझे चाहिए कि एज शुड बी एन इंट। तो ये टाइप सिस्टम का एडवांटेज क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यूज़र ने या फिर मैंने गलती से स्ट्रिंग दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पे एज में, तो जावा ये कंपाइल टाइम पे ही फाइंड कर सकता है बग एंड रन टाइम तक वेट नहीं करेगा। वो कंपाइल टाइम पे हमको एरर देगा कि ये गलत है, इसको ठीक करो। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो टाइप सिस्टम फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन, ये एक्चुअली एक डिबेटेबल टॉपिक है कि टाइप सिस्टम सही है या नहीं, बट इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बट एक उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कुछ भी एरर्स होते हैं ना, वो हम कंपाइल टाइम पे कैच कर सकते हैं ईजीली। हमको रन टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। रन टाइम पे हमारा टाइप सिस्टम की वजह से कोड ब्रेक नहीं होगा। ओके, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज़ करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जावा के पास है मैनेज्ड रन टाइम, विच मीन्स जावा वर्चुअल मेमोरी, जिसके वजह से हमारे जो जावा का जब हम कोड लिखते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गार्बेज कलेक्शन, जो चीज़ें यूज़ में नहीं हैं अभी, उसको ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। तो ये खुद से जावा मेमोरी मैनेज करता है सो दैट वी कैन ओनली फोकस ऑन द लॉजिक पार्ट। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अरे मेमोरी कैसे अलोकेट होगी, क्या होगा, कैसे वो इंटरनली वर्क करेगा। वी डोंट हैव टू वरी। इनफैक्ट हम मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स भी इजीली लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास अभी सिस्टम में बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप क्वाड कोर सिस्टम होता है हमारा, तो उसको लेवरेज करने के लिए जावा थ्रेड्स यूज़ करता है। तो यूजिंग थ्रेड वी कैन लेवरेज दैट मल्टी कोर सिस्टम एंड हमको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अलोकेट करता है थ्रेड्स एंड स्पीड अप करता है हमारा एप्लीकेशन। हमें सिर्फ लॉजिक पे फोकस करना है। नेक्स्ट रीज़न इज़ परफॉर्मेंस। जावा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो काफ़ी कम होता है। उसका रीज़न है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर JVM हमारे जावा वर्चुअल मशीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, मतलब नेटिव मशीन कोड में। बट इसका एडवांटेज क्या है? ये स्मॉल सेक्शंस लेके उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड टू मशीन कोड ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई मतलब जब हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, उसी टाइम पे ही ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते जाता है सेक्शंस में एंड हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट एकदम जल्दी से मिल जाता है। वी डोंट हैव टू वेट सेपरेटली सो दैट ये बाइट कोड पूरा का पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट हो और फिर हमारा प्रोग्राम रन हो। नहीं, ये ऑन द फ्लाई कन्वर्ट करता है। कौन? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो आप समझ सकते हो कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर की वजह से कितना ओवरहेड कम हो जाता है हमारे जावा वर्चुअल मशीन का। तो आपने देख लिया कि जावा इतना पॉपुलर, इतना स्टेबल, प्रोडक्टिव, परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। इसकी वजह से हमारे लिए जावा सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है।